मेडिसिन ले रहे हो, रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही हैं, फिर भी पीसीओएस, वेट गेन, पीरियड्स, एक्ने ये ठीक ही नहीं हो रहे। प्रॉब्लम मेडिसिन में नहीं है, प्रॉब्लम है आपके डेली लाइफस्टाइल और डाइट मिस्टेक्स में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मेघा ताम्रकार और आज है हार्मोनल सीरीज़ का डे 10, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि लाइफस्टाइल और डाइट मिस्टेक से ये कैसे हार्मोन को बिगाड़ देती है। अब बात करेंगे कि वो कौन सी डेली लाइफ की मिस्टेक्स हैं जिनकी वजह से ये दिक्कत आती है। जैसे कि लेट नाइट स्लीपिंग। अगर आप 12 से 2 बजे के बाद सोते हैं और बेड पर मोबाइल को स्क्रॉल करते रहते हैं, तो ये दोनों मिलकर मेलाटोनिन को गिरा देते हैं और कॉर्टिसोल हार्मोन को बढ़ा देते हैं। और इससे नतीजा ये आता है कि आपको पीसीओएस, इरेगुलर पीरियड्स और वेट गेन जैसी समस्याएं आने लगती हैं। अब हॉर्मोन्स का रिपेयरिंग टाइम होता है रात के 10 बजे से सुबह के 2 बजे तक। इस वक्त अगर आप जाग रहे हो तो हॉर्मोन्स कंफ्यूज हो जाते हैं। बात करेंगे क्रॉनिक स्ट्रेस की, जिसमें मेंटली और इमोशनली कैसे सप्रेस्ड होते हैं। ओवर थिंकिंग, रिलेशनशिप इशू या फिर जॉब का प्रेशर हो और इमोशंस को दबा के रखना। स्ट्रेस सिर्फ फीलिंग नहीं होती, ये हार्मोनल अटैक होता है जिसमें कॉर्टिसोल हाई हो जाता है, जिससे कि आपको थायराइड या फिर प्रोजेस्टेरॉन लो होने लगता है। पीरियड्स डिले होते हैं तो एक्ने और हेयर फॉल आने लगता है। स्ट्रेस एक फीलिंग नहीं, हार्मोनल डिस्ट्रॉयर है। नो फिजिकल मूवमेंट या फिर सेडेंट्री लाइफ से हार्मोन्स कैसे बिगड़ते हैं। पूरा दिन बैठे रहना, एक्सरसाइज का मतलब कभी कभी वॉक करना, ये इंसुलिन रेसिस्टेंस को बढ़ाता है, ईस्ट्रोजन को इम्बैलेंस करता है और पीसीओएस, इनफर्टिलिटी का रिस्क बढ़ा देता है। और याद रखिए कि ओवर एक्सरसाइज भी हार्मोन को बिगाड़ सकती है। अब बात करते हैं कि कांस्टेंट मोबाइल या स्क्रीन एक्सपोजर से बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे फ़ोन को बेड के साइड में रख देना, नाइट स्क्रॉलिंग करना और ब्लू लाइट का एक्सपोजर अगर बहुत ज़्यादा है तो ये मेलाटोनिन को घटाने लगता है, स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब कर देता है और साथ ही साथ फर्टिलिटी हॉर्मोन्स को अफेक्ट करता है। स्किपिंग सनलाइट, दिस इज़ द मोस्ट प्रीशियस पॉइंट। अगर पूरे दिन आप एसी के रूम में रहते हो और सुबह की धूप बिल्कुल भी नहीं ले पाते हो, तो इससे विटामिन डी की डेफिशिएंसी होने लगती है। साथ ही साथ ईस्ट्रोजन, इंसुलिन और थायराइड हार्मोन भी इम्बैलेंस होने लगते हैं। विटामिन डी समटाइम्स एक्चुअली वर्क्स लाइक अ हार्मोन, ये हार्मोन के जैसा बिहेव करता है कभी कभी। अभी मैंने आपको बताया कि हमारी डेली लाइफस्टाइल में जो छोटे छोटे से चेंजेस होते हैं, गलतियाँ होती हैं जिनको करने से हमारी बॉडी पे इफ़ेक्ट आता है। अब मैं बात करूँगी कि डाइट में वो कौन सी मिस्टेक्स रहती हैं जिनको करने से हमारे हॉर्मोन्स हमारी बॉडी पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ने लगता है। जैसे कि 11 से 12 बजे का हमारा पहला मील होना चाहिए, बट समटाइम्स इसमें हम सिर्फ चाय ही पीते हैं। इससे कॉर्टिसोल स्पाइक कर देता है, इंसुलिन इम्बैलेंस कर देता है, वेट गेन हो जाता है और साथ ही साथ पीसीओएस का खतरा बढ़ा देता है। शुगर या फिर रिफाइंड कार्ब से हमारी बॉडी कैसे अफेक्ट होती है, आइए मैं बताती हूँ। जैसे कि बेकरी आइटम्स ले लेना, कोल्ड ड्रिंक्स, वाइट ब्रेड ले लेना, ये सब इंसुलिन रेसिस्टेंस का काम करते हैं। एंड्रोजन हार्मोन्स को बढ़ा देते हैं, एक्ने, फेशियल हेयर्स या फिर पीसीओएस को ये बढ़ाता है। शुगर, बात करेंगे क्रैश डाइट के बारे में, एक्सट्रीम डाइट के बारे में। बहुत से लोग डाइट के चक्कर में खाना कम खाने लगते हैं या फिर सैलेड को ज़्यादा खाने लगते हैं, बिना गाइडेंस के कीटो डाइट शुरू कर देते हैं। ये सब थायराइड को स्लो करता है, पीरियड्स को रोक देता है, हेयर फॉल करता है, साथ ही साथ हेयर्स को वीक भी बनाता है। प्रोटीन की डेफिशिएंसी और हार्मोन का क्या कनेक्शन है, आइए समझते हैं। जैसे कि सिर्फ कार्ब्स लेना, प्रोटीन को इग्नोर कर देना, हॉर्मोन्स प्रॉपरली बन ही नहीं पाते, इससे प्रोजेस्टेरॉन भी लो होने लगता है, ओवुलेशन वीक हो जाता है।
एक बात जान लीजिए कि हॉर्मोन्स प्रोटीन से बनते हैं, हवा से नहीं। तो प्रॉपर डाइट ज़रूर लीजिए आप। बात करते हैं सबकी पसंदीदा चाय के बारे में। जी हाँ, चाय या फिर एक्सेसिव टी लेना, 4 से 6 कप चाय या फिर एम्प्टी स्टमक कॉफ़ी लेना, ये आपको पता होना चाहिए कि इससे कॉर्टिसोल हाई हो जाता है, आयरन का एब्जॉर्प्शन कम होता है, जिससे कि एंग्जाइटी और स्लीप इशू आने लगते हैं। पैकेज्ड फूड या फिर प्रोसेस्ड फूड लेना, चिप्स रेडी टू ईट रहते हैं, प्रिजर्वेटिव इतने ज़्यादा इसमें होते हैं कि जिससे हमारी गट हेल्थ बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। गट हेल्थ डिस्टर्ब होने लगती है, ईस्ट्रोजन लेवल इम्बैलेंस हो जाता है और इन्फ्लामेशन को ये बढ़ा देता है। आपको चाहिए कि आप प्रिजर्वेटिव फूड्स आइटम कम से कम खाएं। सिर्फ मेडिसिन से हार्मोन्स बैलेंस नहीं होते, लाइफस्टाइल और डाइट करेक्ट नहीं होगी तो हार्मोन्स परमानेंटली कभी ठीक नहीं होंगे। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। कंसल्टेशन बुक करने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच।